हे एवरीवन, व्हाट्स अप? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिसेंटली एडेड नेटफ्लिक्स फिल्म जो एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा की मूवी है जिसका नाम है द वुमन इन कैबिन 10। यह मूवी 2016 में आई नॉवेल द वुमन इन कैबिन 10 पर बेस्ड है जिसकी राइटर है रूथ वेयर। अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है एंड यू हैड नॉट अंडरस्टूड एनी सीन ड्यूरिंग द मूवी, देन इस वीडियो के बाद आप इस मूवी को अच्छे से समझ जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स एलैबोरेट। फिल्म शुरू होते ही हमें लॉरा ब्लैकलॉक को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रैवल जर्नलिस्ट होती है और वो एक मैगज़ीन के लिए काम करती है। लो रिसेंटली एक मर्डर को विटनेस करती है जिसमें उसे हेल्प करने वाली औरत को मार दिया जाता है, इसलिए लो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड और एंग्शियस रहती है। लो को एक लग्जरी सुपर याट ऑरोरा बोरियलिस में जाने का एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें सिर्फ लिमिटेड लोग ऑन बोर्ड होते हैं, जिसको ओन करते हैं नॉर्वेजियन टाइकून एन बुल्मर और उसके पति रिचर्ड। एन को स्टेज 4 ल्यूकेमिया होता है जहां पर वह और उनके बिलियनर दोस्त यॉट में एक फंड रेजिंग गैला में जा रहे होते हैं। लो को इसी जर्नी को कवर करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। लो जाने के लिए मान जाती है एंड शी हैड वेंट फॉर द जर्नी। शिप पर पहुंचते ही वह सभी रिच गेस्ट से मिलती हैं। उनसे मिलने के बाद क्रू मेंबर्स उसे उसके कैबिन में ले जाते हैं। लो को कैबिन आर्ट दिया जाता है और उसके नेक्स्ट डोर होता है कैबिन 10 जिस पर यह पूरी स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है। रात को लो तैयार होकर डिनर के लिए जा ही रही होती है, तभी उसे बेन दिखता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो एक लड़की के साथ बात करता हुआ आ रहा था। लो उन दोनों को आते देख उनके सामने एम्बैरस ना हो, इसीलिए वो कैबिन 10 में चली जाती है जहाँ पर उसे हुडी पहनी हुई ब्लॉन्ड हेयर वाली एक औरत दिखती है। वो उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। डिनर के बाद लो एन से प्राइवेटली मिलती है जहाँ पर एन बताती है कि उसने अपनी दवाई लेना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थी और उसे इस तकलीफ़ में जीने से अच्छा मर जाना बेहतर लगता है। एन लो को एक वसीयत दिखाती है जहाँ पर वो अपनी सारी जायदाद चैरिटी में दान करने वाली है। लो इस बात से शॉक हो जाती है। वो एन से पूछती है कि वह ये क्यों करना चाहती है, जहाँ पर एन बताती है उसका पैसों से मन उठ चुका है, वो अब समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती और बहुत सोच समझकर ये डिसीज़न लेती है। खैर, लो इसके बाद अपने कैबिन में सोने चली जाती है। बीच रात में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बालकनी से बाहर देखती है और उसे केबिन 10 के पास एक खूनी हाथ का निशान दिखता है और किसी को पानी में डूबते हुए देखती है। लो बहुत घबरा जाती है और फौरन क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर देती है। सिक्योरिटी कैबिन को चेक करते हैं पर लो यह सुनकर शॉक हो जाती है कि उस कैबिन पर कोई गेस्ट रजिस्टर ही नहीं था और कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी नहीं है। विच साउंड सस्पिशियस बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर उसने एक औरत को देखा था। बहुत रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं पर लो अभी भी कंफ्यूज थी, इसीलिए वो अगली सुबह रिचर्ड को बोलकर सभी क्रू मेंबर्स से मिलती है क्योंकि हो सकता है गेस्ट नहीं क्रू मेंबर्स में से ही कोई गायब हो। पर शॉकिंगली कैबिन 10 वाली औरत कहीं नहीं होती। लो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो एन से बात करने जाती है पर एन बताती है कि उसकी दवाई के कारण उसे कुछ याद नहीं आ रहा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लो भी निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो और बेन बात कर रहे थे। तभी उसे याद आता है कि जब से वो शिप में आती है तब से वो बेन को सभी की पिक्चर लेते हुआ देखती है। तो वो बेन के लैपटॉप में चेक करती है और उसका अंदाज़ा सही होता है क्योंकि उसने जिस औरत को देखा था वो बेन के खींचे हुए एक तस्वीर में थी। लो को पूरा यकीन था उसने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था। रिचर्ड को उस औरत का पिक्चर दिखाती है जहां बेन बताता है वो लड़की एडम के एक पार्टी में आई थी। लो एडम को पूछती है पर एडम भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है। लो की बात पर ना कोई विश्वास कर रहा था और ना ही किसी ने उस लड़की को देखा था, सब उसे पागल समझ रहे थे। लो इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है तो रिचर्ड लो को रिलैक्स करने बोलता है और उसके लिए एक स्पा का इंतज़ाम कर देता है। लो को भी लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी तो वो रिचर्ड को मना नहीं करती। स्पा में नहाते वक्त कोई लो के बाथरूम के शीशे में स्टॉप लिख देता है। लो घबरा कर बाहर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वही दूसरे रूम में एडम भी होता है। वो एडम से पूछती है पर वो एडम ने नहीं लिखा था।
लो सीसीटीवी चेक करने जाती और उसे पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा ऑफ था। लो अपने कमरे में लौट आती है और चुपके से कैबिन 10 में चली जाती है और बाथरूम के सिंक ड्रेन में उसे ब्लॉन्ड बाल मिलते हैं। लो अपने कमरे में लौट आती है और एविडेंस आपने कैबिन में छिपा देती है। लो वो एविडेंस बेन को दिखाती है पर बेन उसे इस मामले से दूर रहने को बोलता है और उन लोगों से उलझने से मना करता है। सब लोग अभी लंच कर रहे होते हैं तभी लो लार्स से पूछती है कि वह आन और रिचर्ड को कैसे जानता है। तभी लार्स बताता है उसने रिचर्ड को एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बना कर दिया था जिसके कारण रिचर्ड ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब लार्स कौन है और उसका इन सब से क्या लिंक है ये हमें वीडियो में आगे समझ आएगा। अगले दिन लो शिप के स्टाफ से बात करके जब अपने कैबिन में लौटी तो उसने अपने कोट में एविडेंस लेकर बाहर जाने वाली होती है। तभी उसे फर्श पर एक बटन दिखता है। वो अपने कपड़ों में चेक करती है पर वो उसका बटन नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि उसके कमरे में ज़रूर कोई आया होगा। वो उसे भी अपने कोट में लेकर शिप के अपर डेक में टहल रही होती है। तभी कोई उसे पीछे से धक्का देकर पूल में गिरा देता है। वो लगभग डूब जाती है तभी उसे बचा लिया जाता है। सब उसे पूछते हैं कि वो वहाँ से गिरी कैसे। लो बताती है कि उसको किसी ने धक्का दिया था, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। लो को अब पूरा यकीन था कि कोई उसे मारना चाहता है। तभी वो डॉक्टर के शर्ट का एक बटन नहीं होता देख उसे यकीन हो जाता है कि उसके कमरे में वही आया था। लो सबूत के लिए अपना कोट चेक करने जाती है पर कोट लॉन्ड्री में था और उसमें एविडेंस अब नहीं होते। उसे अब बेन पर शक होने लगता था पर बेन इन सब में इन्वॉल्व नहीं था। लो इन्हीं सब बातों को सोच रही होती है तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। लो बाहर चेक करती है तो वो एक औरत के पीछे पीछे इंजन रूम तक फॉलो करती चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं कैबिन 10 वाली औरत होती है। वो लो को इन्वेस्टिगेशन रोक देने को बोलती है और उसे इन सब मामलों से दूर रहने को बोलती है। जब लो उसकी हुडी उतारती है तभी उसकी विग भी उतर जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि एन जैसी दिखने वाली कोई और थी। लो कुछ बोल पाती इससे पहले वो उसके सिर में मार के उसे बेहोश करके स्टोर रूम में लॉक कर देती है। लो पूरी रात वहाँ पड़ी रही। नेक्स्ट डे वो औरत लो से बात करने आती है। वो लो को सब सच सच बता देती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एन अब जिंदा नहीं रही। उस रात रिचर्ड ने एन को मार के उसे यैच से फेंक दिया। दरअसल एन ने रिचर्ड को विरासत से बेदखल कर दिया और रिचर्ड इस बात से बिल्कुल राज़ी नहीं था। तो उसने एन की पहचान लेने के लिए एक हमशक्ल का इंतज़ाम किया, वही औरत जो कैबिन 10 में थी जिसका नाम कैरी है। रिचर्ड कैरी को एन बनकर सबको यह विश्वास दिलाना चाहता था कि एन ने अपनी मर्जी से सारी दौलत रिचर्ड के नाम कर दिया। रिचर्ड ने कैरी को एक फेस मैचिंग सॉफ्टवेयर से उसका फेस एन से मैच करके उसका पता लगाया। ये सॉफ्टवेयर लार्स का था, वही आदमी जो लो के साथ लंच पर बात कर रहा था और इसके कंपनी में रिचर्ड ने इन्वेस्ट किया था उसके सॉफ्टवेयर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि रिचर्ड ये सब पहले से प्लान कर रहा था ताकि वो एन की दौलत को हथिया सके। रिचर्ड अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। वो डॉक्टर मेहता को कहकर लो को मार देने को बोल देता है। कैरी भी सुन लेती है। कैरी लो को ये सब बातें बता देती है। वो उसे चौकन्ना रहने को बोलती है कि वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मेहता लो को ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं पर शिप अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। सभी यात्री छोटी बोट पर निकल जाते हैं पर बेन वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे लो की बहुत चिंता थी। वही लो एन की असली वसीयत को लेकर याच से जाने ही वाली होती है। तभी उस पर डॉक्टर और शिप का कैप्टन हमला कर देता है। एन वक्त पर बेन उसे बचा लेता है पर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिसके कारण उसकी वही मौत हो जाती है। लो उन दोनों से बचकर पानी में कूद जाती है और जैसे तैसे वो किनारे पर पहुंचती है। वो ठंड से कांप रही थी तभी उस एक घर देखता है। वहां जाती है और कोई नहीं होता देख आग जलाकर थोड़ी देर वही आराम करती है। वहीं मेहता रिचर्ड से लो की मौत को कंफर्म करता हुआ बोलता है, बाहर इतनी ठंड है तो वो ठंड में बच नहीं सकी होगी। एन के रूप में प्रस्तुत होकर कैरी ना चाहते हुए भी नई वसीयत पर साइन करती है। एन के कानूनी सलाहकार इस बात से शॉक हो जाते हैं कि एन ने अचानक ही अपना डिसीजन क्यों बदल दिया, जिससे एन के बॉडीगार्ड को भी संदेह की ओर आकर्षित करता है। साइन मिलने के बाद रिचर्ड अब कैरी को मारने की तैयारी करता है जबकि लो एन की हत्या के बारे में उसके बॉडीगार्ड को बताती है और रिचर्ड का अपराध साबित करने की पेशकश करती है। सभी लोग एन के फेयरवेल पर पहुंच जाते हैं।
रिचर्ड स्टेज पर अपना स्पीच दे रहा था, तभी लो ने पूरे समारोह के सामने रिचर्ड को बीच में ही रोक दिया और कैरी के प्रोत्साहन से एन का असली भाषण पढ़ा, जिसमें यह खुलासा हुआ कि रिचर्ड को एन के पैसों में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके वसीयत का सारा पैसा ऑर्फनेज में दान दिया जाएगा। रिचर्ड इसी घबराहट में आकर घोषणा करता है कि कैरी सिर्फ एन की एक बहरूपिया और है और चाकू की नोक पर उसे वहां से भागकर घाट की ओर चला जाता है। लो कैरी को बचाने के लिए रिचर्ड का ध्यान भटकाती है और एन की बॉडीगार्ड इसी मौके का फायदा उठाकर उससे गोली मार देती है और रिचर्ड वहीं मर जाता है। लो रिचर्ड के अपराधों के बारे में अपनी आर्टिकल में लिखती है, जिससे मेहता और कैप्टन को बेन और एन की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कैरी अपनी बेटी के पास घर लौट जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। टिल देन, बाय बाय।